गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने कल लगभग 10-12 रिएक्शन कर ली थी, एमपीवी तक हमने रिएक्शन कर ली थी। तो उसमें आपने पहला तो जो था आपके पास में, पहला जो टाइप ए था उसमें चल रहा था आपके पास में रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्शन करानी थी, जैसे आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई होगी। बहुत सारे ऐसे आपके पास में यहाँ पे कंपाउंड रहे होंगे जिससे आपने एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया कराई, ऑक्सीडेशन करा होगा, है ना। फिर हमने उसके बाद में आपके पास में टाइप ए में भी 4 पार्ट थे, है ना। एक था आपके पास में कौन सा था कि हम क्या कर रहे थे, उसमें आपका क्या प्राप्त कर रहा था, आप कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है। दूसरे वाले में था आपने क्या कराना था, उसका अपचयन कराना था। तीसरे वाले में कुछ नेमिंग थी आपके पास में, नेमिंग रिएक्शन थी, है ना। चौथे वाले में आपका क्या था कि आपने केवल क्या कराना है, उसमें CHCl3 जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, उसका क्या कराना था, हमने क्लोरीनेशन कराना था। मतलब एल्डिहाइड और किसका, जो आपके पास में कीटोन है उनका क्लोरीनेशन कराना था। तो थोड़ा सा हम देखते हैं अपनी टेबल की तरफ कितना हो रखा था हमारा, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट वाला एडिशन रिएक्शन था कि हम क्या कर रहे थे, जैसे आपके पास में वो था, क्या था, सोडियम बाइसल्फाइड था, है ना। बाद में क्या था आपके पास में, हाइड्रोजन साइनाइड था, ग्रिग्नार्ड एजेंट था, अल्कोहल थे। ये सारे एडिशन रिएक्शन थे। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में ये क्या कर रहे थे, एडिशन रिएक्शन कर रहे थे। फिर हमने क्या करा, रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है। तो ये भी हमने सारा पढ़ लिया था। रिमूवल क्यों, केवल वहां से क्या हो रहा था, H2O का निष्कासन हो रहा था, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या था, रिडक्शन रिएक्शन थी। रिडक्शन में क्या हो रहा था, हमने क्या पढ़ लिया था, क्या करा था हमने, बाई LiAlH4 इसकी उपस्थिति में हमने रिडक्शन करा था एल्डिहाइड का। एमपीवी में भी ऐसा ही एज इट इज हुआ था, रिडक्शन होता है, ठीक है। अब हम इसमें आज पढ़ेंगे, हम क्लेमेंसन पढ़ेंगे, वोल्फ किस्नर पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी मतलब लगभग हमारा ये 3-4 पार्ट में ये पूरा जो आपके पास में चार्ट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक ये पूरा आपका 24-25 रिएक्शंस यहाँ पे ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने भी क्या करना है, मेरे साथ साथ भी आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और साथ साथ में आपने क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। रिवीजन करते रहना, वरना तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि रिएक्शंस को याद नहीं कर पाओगे, कितना रटोगे, है ना, रट ही नहीं पाओगे भाई, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है आपके पास में, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है कि जो रटने से आपके पास में थोड़ा बहुत आपका काम चल जाए। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको जब तक समझोगे नहीं कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है और किसके साथ में जुड़ रहा है, वहां पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास में क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन अपचयन हिंदी में ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो। 11th-12th क्लास में आ गए हो आप, 12th क्लास में, तो क्या करो आप कि जितना हो सके उतना इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो, तो ये लिख देना, अगर किसी को अगर इंग्लिश में नहीं लिखना वो हिंदी में लिख देना, क्लेमेंसन लिख देना, ठीक है। तो क्या है आपके पास में क्लेमेंसन अपचयन रिडक्शन, आपको पता है अपचयन को बोलते हैं जब किसी एल्डिहाइड या आपका क्या है कीटोन का रिडक्शन क्या है, जिंक Hg, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, जिंक अमलगम बोलते हैं, ठीक है। तथा HCl द्वारा किया जाता है तो हाइड्रोकार्बन, या हम इससे क्या बोलेंगे, एल्केन, ठीक है। आपको पता होगा आपको हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और क्या होता है आपके पास में कार्बन उपस्थित होते हैं। ऐसे अणु या ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये तो देखो अब बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है इस वाले में, तो कि हाइड्रोकार्बन किसे, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने पूछ लिया या 1 नंबर में आ गया कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप, सॉरी क्या आ जाएगा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन तो सिंपल सी कार्बन, तो हाइड्रोजन ऐसे यौगिक या ऐसे समूह जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन आपके तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो क्या हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन, एल्केन हो गए, प्राप्त होते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास में, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखना है, क्या देखोगे आप यहाँ पे, हम यहाँ पे समीकरण देखते हैं, ठीक है। तो क्या है आपके पास में कि हमने करते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड से, ठीक, या फिर चलो एल्डिहाइड ले लेते। तो मैंने ले लिया यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, ये लिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक H। क्लियर। इसका हमने क्या करना है, अपचयन करना है, ठीक है भाई, अपचयन कर दो आप, प्लस H ले लो, ठीक। और यहाँ पे मैंने ले लिया आपके पास में 4H, ठीक है। आगे देखते हैं उपस्थिति किसकी है आपके पास में, यहाँ पे ZnHg जिंक अमलगम तथा HCl की उपस्थिति में,
तथा HCl की उपस्थिति में। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बनते हैं, पहले तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे कि आपको याद आ रहा होगा कि अपचयन में आपके पास में क्या होता था, देखो आपका यहाँ पे अगर आप पहले की रिएक्शंस को आपको याद आ रहा होगा ना, तो आपका अपचयन में क्या हो रहा था, ये वाला बॉन्ड टूटता था ना आपका, है ना, ये वाला बॉन्ड टूटता था और यहाँ पे जाके किसके साथ में जुड़ जाएगा, ये H के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ के आ जाएंगे, दो H यहाँ आ जाएंगे और इसके साथ में आ जाएंगे, तो ये बनाएगा आपके पास में H2O। ठीक है, क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका H2O। क्लियर। अब आपके पास में क्या क्या बचा, है ना, CH3 बचा। ठीक है, और यहाँ पे CH और C, कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो गई। अब जब कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो गई तो यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन दो, वैसे ही अब क्या हो गया, हाइड्रोजन दो, तो दो हाइड्रोजन निकल गए, दो बच गए, तो वो किसके साथ में जुड़ जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे इस कार्बन के साथ में। तो तब यहाँ पे क्या बना देंगे, वो बनाएंगे आपका CH3 CH3। ठीक है, क्या बना, इथेन। ठीक है, C2, या आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो C2H6, इसे बोलते हैं इथेन। ठीक है भाई, क्लियर, नाम लिख दो। ये क्या है आपके पास में, ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो क्या हुआ यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड में कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा था, उनका जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, और जब यहाँ पे आपके पास में 4 कार्बन है तो 2 कार्बन आपका किसके साथ में जुड़ जाता है, उस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, तब वो क्या बनाता है आपके पास में, वो बनाता है H2O, जल बनाता है। ठीक है, और बाकी आपके पास में कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है और वहां पे आपके पास में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी आपके क्या रह जाते हैं, उनकी भी वैलेंसी एक एक वैलेंसी खाली रह जाती है, तो वो किसके साथ में जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है आपके पास में इस कार्बन के साथ में। तब क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं यहाँ पे एल्केन, हाइड्रोकार्बन, या इथेन भी लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे, इथेन, अब ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख देना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये लिखना मत भूलना। ठीक है, क्या है आपके पास में, क्या बनाया इन्होंने, हाइड्रोकार्बन। क्लियर। ठीक है भाई, कि जब एल्डिहाइड का अपचयन हुआ किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम तथा HCl की उपस्थिति में, तो क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनते हैं, तथा H2O का निष्कासन होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, या क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं। क्लियर। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, कि जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन हाइड्रोजन आ गया भाई, है ना, ये हमने पढ़ा था, जब आपने क्या पढ़ा होगा आपके पास में, जब क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ H2O हो रहा था, वहां पे आपने ये हाइड्रोजन पढ़ा होगा। पहली रिएक्शन हमने हाइड्रोजन की कराई थी एल्डिहाइड के साथ में, याद आ रहा है किसी को, किसी को नहीं आ रहा यार। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला, NH2NH2। ठीक है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 तथा H2SO4, ये दोनों क्या है, उपस्थिति है। ठीक है, ये दोनों क्या है, यहाँ पे उपस्थिति है, तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन एल्केन। एज इट इज यहाँ पे भी यही होता है। क्लियर। क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल उपस्थिति चेंज हो जाती है और नाम पूरा चेंज हो गया, है ना। अगर आपके पास में क्या आ जाएगा, जिंक अमलगम तथा HCl आ जाएगा, तो वो किसने दी, वो क्लेमेंसन ने दी। ठीक है, और ये वोल्फ किसने नाम के वैज्ञानिक ने, उन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन तथा H2SO4 की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसको भी देखते हैं। अभी हमने क्या लिया था आपके पास में, थोड़ी देर पहले हमने वहां पे लिया था एल्डिहाइड। अब हम कीटोन का ले लेते हैं, देखते हैं कीटोन का किस प्रकार से होता है ना। तो ये मैंने ले लिया आपके पास में CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 क्या है, ये आपके पास में इसे बोलते हैं एसीटोन, है ना। और यहाँ पे आपके पास में एज इट इज वही होगा, 4H लोगे आप। ठीक है भाई, और यहाँ पे उपस्थिति लिख देना, उपस्थिति किसके आ जाएगी, यहाँ पे NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, या आप यहाँ पे क्या लिख देना, हाइड्रोजन लिख देना। क्लियर। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। देखते हैं, एज इट इज वही होगा, सेम रिएक्शन है, सेम, कि यहाँ से ये 2 बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाएंगे, इसके साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, कहाँ जुड़ जाएंगे, उसके साथ में, H2O के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा यहाँ पे प्लस H2O आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो गया, CH3, कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन खाली है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, ये बना देगा CH2 और ये CH3। ठीक है, अब मुझे फटाफट से इसका नाम बता दो भाई, पहले तो आप काउंट करो कितने कार्बन है, तब नाम
ठीक है, जल्दी से बता दो। ये तो हो गया आपके पास में एसीटोन, क्या है ये आपके पास में एसीटोन। हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, बताया किसी ने, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपके पास में प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। क्या होता है प्रोपेन, देखो कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे आपके पास में 3 है, तो क्या आ जाता है, देखो आपने पढ़ा होगा, अगर कार्बन का 1 होगा तो क्या होता है मिथ होता है, 2 होंगे इथ, 3 होगा प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, ठीक है, 6 होगा हेग, 7 होगा हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन और 10 में डेक, ठीक है। तो ये तो खैर हमने 9th 10th में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे आपके पास में कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, या हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, या आप लिख देना इसको, या क्या लिखोगे आप C3, और H की संख्या काउंट करो भाई, H कितने हैं 3 3 6 और 2 8, H 8 है, तो C3H8 क्या होता है आपका प्रोपेन तो होता है ना। अगर आपने भी पहले वाले में, ठीक है, किसमें किसकी बात कर रही हूँ मैं, जो आपके पास में क्या था क्लेमेंसन रिडक्शन था, उसमें अगर आपने एसीटोन या कीटोन मतलब कोई सा भी आप ले लो, कीटोन ले लो या एल्डिहाइड ले लो, है ना। एल्डिहाइड लोगे तो वहां पे आपका इथेन बन रहा था, कीटोन लिया तो क्या बन रहा है आपका प्रोपेन बन रहा है, क्लियर, ठीक है। केवल उपस्थिति की यहाँ पे क्या है, केवल किस चीज का ध्यान रखोगे आप, उपस्थिति का ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, केवल किस चीज का याद रखोगे, उपस्थिति, ये याद रखना दोनों में, ठीक है, इसको दोनों का उपस्थिति याद रख लेना, ठीक है भाई, उपस्थिति याद कर लेना यहाँ पे, ठीक, कि क्लेमेंसन में जिंक अमलगम तथा क्या है आपके पास में HCl है, और जो आपके पास में क्या है वोल्फ किस्नर है, इसमें आपका हाइड्रोजन तथा क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्या करा जाता है एल्डिहाइड या हम कीटोन का क्या कराते हैं अपचयन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, जिस वजह से हमें क्या प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन, या हमें क्या बोलते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देना हाइड्रोकार्बन, या आप क्या लिख देना यहाँ पे एल्केन लिख देना, ठीक है भाई, हाइड्रो कार्बन, क्लियर, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से, ठीक है। उपस्थिति याद कर लेना भाई, उपस्थिति याद कर लेना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है हेलोजिनेशन है आपके पास में कि, ठीक है, हाँ ये आगे हम टाइप डी में आगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आपका टाइप ए का, ठीक है, ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई, क्या क्या होगा, ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ये वाला भी आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, रिडक्शन आपके पास में रिडक्शन रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा क्या है ड्यू टू एल्किल क्लोरिनेशन, इसमें क्या कहना है क्लोरीनीकरण का बारे में हमने पढ़ना है, किस प्रकार से हम एल्डिहाइड और आपके पास में जो कीटोन है इनका क्लोरीनीकरण करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा टाइप ए कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें दोनों से रिएक्शन हो रही थी, एल्डिहाइड से भी रिएक्शन हो रही थी और कीटोन से भी रिएक्शन हो रही थी, ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे, चलो भाई चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ यहाँ पे आ गया ड्यू टू एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, ठीक है, कि एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन हेलोजन एटम द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है, क्या बोला है कि एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन हेलोजन एटम द्वारा क्या होता है विस्थापित होता है, इस रिएक्शन को हम देखते हैं। ये आपके पास में एक हम करेंगे एल्डिहाइड के साथ में, ठीक है, एक होगा यहाँ पे एल्डिहाइड से, एक होगा आपका यहाँ पे हम कीटोन से करेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं आपके पास में, पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एल्डिहाइड, ठीक है, तो एल्डिहाइड ले लिया, तो पहले आप ऐसे कर देना इसको ऐसे में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ले लो भाई CH3, ठीक, क्या आ जाएगा आपके पास में, अच्छा एल्किल ग्रुप के है तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप लोगे आप, ठीक है, एल्किल ग्रुप का करना है ना, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा CH3, ठीक, और ये भी क्या आ जाएगा आपके पास में CH3, ठीक है। क्या लिया मैंने यहाँ पे आपके पास में, क्या लिया आपका, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, हमने तो एल्किल क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लोरीनीकरण करना है ना इसका, तो ले लो भाई CH3 और CHO ले लो, पहले CH3 और CHO ले लो, इसको हम करते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से, यह आया आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, क्या होगा यहाँ पे आपके पास में एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमने क्लोरीनीकरण करना है, तो ये ले लिया मैंने आपके पास में CCl2, सॉरी 3Cl2, क्या आ गया यहाँ पे आपके पास में 3Cl2। अब बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना H3, ये कार्बन के तीनों हाइड्रोजन वाले बॉन्ड आपका टूट जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है यहाँ पे आपके पास में, ये हाइड्रोजन वाले तीनों बॉन्ड क्या हो जाते हैं कार्बन से अलग हो जाते हैं, और ये जब कार्बन से अलग हो जाते हैं तो ये किसके साथ में जुड़ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास में कितने हैं 6 क्लोरीन है, ठीक है,
या इसको क्या लिख देना आप, या 6 क्लोरीन तो नहीं लिखेंगे हम इसको, ठीक है, क्या लिख दोगे आप, मतलब ऐसे समझ जाना आप कि क्या है यहाँ पे आपके पास में 6 Cl है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, केवल समझने के लिए, इसको ऐसे मत लिख देना, ये गलत माना जाएगा, ठीक है, केवल 6 Cl है और 3 Cl से किसका हो गया, इन हाइड्रोजन की रिएक्शन हो गई, ठीक है, 3 Cl से आपका 3 Cl क्या है, क्लोरीन से आपके पास में क्या हो गई, इनकी रिएक्शन हो गई, ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस 3HCl, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में 3HCl आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो कार्बन की 3 वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पे 3 क्लोरीन भी खाली है, तो ये क्लोरीन किसके साथ में जुड़ जाएंगे, इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएंगे, तो तब क्या बनाएंगे CCl3CHO, इसको क्या बोलते हैं जल्दी से मुझे बता दो, ये हमने पढ़ा है, क्या होता है इसका नाम, अब मुझे बताओ, मैं देखती हूँ आपने कितना आपको याद रहता है, CCl3 प्लस क्या सिंगल बॉन्ड में आपका क्या आ जाएगा CHO, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना, ठीक है भाई, लिख दो। बताया भाई किसी ने, क्या होता है ये आपके पास में, किसी ने क्लोरल का नाम सुना है, सुना है भाई, सबने सुना होगा यार, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपके पास में एल्डिहाइड, सॉरी एसिटाल्डिहाइड, नाम बहुत ही जरूरी होता है लिखना, एसिटाल्डिहाइड हो गया, ठीक है, इसको क्लोरीन को आप लिख देना, क्लोरीन हो जाएगा, और ये क्या है आपके पास में, ये है ट्राई क्लोरो, ठीक है, क्या है आपके पास में ट्राई क्लोरो, देखो कितने हैं क्लोरीन, कितने हैं आपके पास में 3 है, तो क्या लिखा हमने इसको ट्राई क्लोरो, ठीक है, या आप इसको क्या लिखोगे आप यहाँ पे ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड, ठीक है, या इसका दूसरा नाम एल्डिहाइड, या दूसरा नाम क्या है इसका, ये दूसरा नाम है इसका क्लोरल, दूसरा नाम क्या है इसका क्लोरल, ठीक है, लिख लेना भाई, क्लोरल है इसका दूसरा नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां मैं बगल में हिंदी में भी लिख देती हूँ क्लोरल, ठीक है, क्लियर, कि जब हमने एल्डिहाइड का क्या करा, क्लोरीकरण करा, तो यहाँ पे आपके पास में इसको यहाँ पे आप क्या लिख देना, ये हो जाएगा आपके पास में क्लोरीनीकरण, ठीक है, क्लोरीनेशन, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना आप, ठीक है, क्या लिखोगे आप, चलो भाई इसको मैं इधर ही लिख देती हूँ, यह आ जाएगा क्लोरोनीकरण, किसका क्लोरोनीकरण हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है एल्डिहाइड का, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कीटोन का, दूसरा किसका देखते हैं हम, कीटोन का, हो जाएगी यहाँ पे जगह, हो जाएगी भाई, चलो भाई दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे कीटोन का, तो कीटोन में मैंने ले लिया आपके पास में एसीटोन, ठीक है, कीटोन में क्या ले लिया मैंने, आपका एसीटोन ले लिया, तो मैंने लिया यहाँ पे आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये ले लिया मैंने आपके पास में CH3, ठीक है, ये क्या हो गया एसीटोन, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लेना है, ठीक है, यहाँ पे हमने Cl2 ले लिया था, यहाँ पे कोई सा भी हैलाइड ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने ब्रोमीन ले लिया मैंने, ठीक है, तो 3Br2, ठीक है भाई, आगे आगे अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे एज इट इज वही होगा जो अभी यहाँ पे हुआ था आपके पास में, क्या हुआ था, ये जो आपका ये 3H है ना, इनका क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये किसके साथ में जुड़ जाएगा आपका, ये जुड़ जाएगा आपका किसके साथ में जुड़ेगा, ये वाला, ये जुड़ेगा आपका 3Br के साथ में, तो क्या बनाएगा, ये बना देगा 3BHR 3HBr, ठीक है, 3HBr, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमीन बना देगा, ठीक है, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्लियर, जैसे क्या है क्या है आपके पास में HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना HCl, तो ये क्या बनाया आपके पास में HBr बनाया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमीन इसके साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में C, ठीक है, 3Br जोड़ लो, तो क्या लिखोगे आप इसको 3, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा Br2, क्लियर, और फिर क्या आ जाएगा आपका प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा COCl CH3 3Br3 आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा CBr3 आ जाएगा, ठीक, क्लियर है भाई, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा CH3 CO CH3, और यहाँ पे क्या हुआ, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में हुई, 3Br2 के साथ में हुई, फिर क्या हुआ आपके पास में 3Br3 और CO
सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसका क्या होगा नाम, इसका नाम होगा ट्राइब्रोमो, ठीक है, ट्राइब्रोमो एसीटोन, क्या होगा इसका नाम, ट्राई ब्रोमो एसीटोन। क्लियर, ठीक है, क्या हुआ इसका नाम, ट्राइब्रोमो एसीटोन। यहाँ पे जब हमने एल्डिहाइड से क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, क्लोरल प्राप्त हुआ, CCl3CHO प्राप्त हुआ। एज इट इज जब हमने कीटोन के साथ में आपकी रिएक्शंस कराई, किसके साथ कि सी आपके पास में क्या था, किसके साथ में रिएक्शन कराई हमने, ये रिएक्शन किसके साथ में कराई भाई, ये कराई हमने Br2 के साथ में, ठीक है, ये रिएक्शन किसके साथ में कराई, Br2 के साथ में कराई। क्लियर, क्लियर हुई बात, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में कि जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हमने क्लोरीन के साथ में कराई, या आप क्या बोल सकते हो कि जब एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरल प्राप्त हुआ। क्लियर हुई बात सभी को, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा ना कि क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन हेलोजन एटम द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। कि आपका जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप कौन सा था आपका, यही तो था एल्किल ग्रुप। तो यहाँ से क्या हो रहा था, आपके हाइड्रोजन के एटम जो है वो विस्थापित हो रहे थे। कौन कर रहा था उनको विस्थापित, आपको यहाँ पे क्लोरीन ने करा और यहाँ पे किसने करा, ब्रोमीन ने करा। क्लियर, ठीक है, तो यही था आपके पास में यहाँ पे हेलोजनीकरण, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो, आपके पास में क्लोरोनीकरण बोल भी सकते हो, ठीक है। क्लियर, चलो भाई, या आप, ठीक है, या आप ऐसे ही लिख देना, इंग्लिश में लिख देना भाई, हेलोजिनेशन है आपके पास में, ठीक है, या हेलोजनीकरण कह सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे हेडिंग में डाल देना, यहाँ पे आपका क्या था, क्लोरोनीकरण था, ठीक है, क्लोरोनीकरण, क्लोरिनेशन भी था, बोल सकते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, फिर बढ़ते हैं हम आगे, ले लिया होगा भाई सभी ने, ठीक है। आगे क्या है आपके पास में, अब आगे आपका टाइप बी, टाइप ए पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो आपके पास में क्या है, टाइप ए है, टाइप ए आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा आपने विद, देखो मैं बार बार ये टेबल क्यों दिला रही हूँ आपको याद, आपको ताकि क्या रहे, आपको दिमाग में बैठ जाए भाई, याद रहे, ठीक है, कि ये हमने सारे पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइप ए कंप्लीट हो चुका है, अब जाएंगे हम टाइप बी की तरफ। टाइप बी में क्या है, ऑक्सीडेशन है विद टॉलरेंस रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट है, टाइप बी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप बी है यहाँ पे। टाइप सी डी भी इंपॉर्टेंट ही है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे केवल टाइप बी में 3 रिएक्शन है ना। यहाँ पे आता है आपके पास में कि टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं, क्या होता है जब आपके पास में एल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ में कराई जाती है, टॉलन अभिकर्मक। दूसरी चीज याद रखोगे कि जो आपके पास में फेलिंग रिएजेंट और टॉलन रिएजेंट है, ये केवल किसके साथ में होती है, एल्डिहाइड के साथ में होती है, ठीक है, ये कीटोन के साथ में क्रिया नहीं करता है। क्लियर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ओनली। क्लियर, तो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, ऐसी हेडिंग डाल देना, टाइप बी डाल देना। ऑक्सीडेशन में देखेंगे कि किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये तो भाई हमने पढ़ा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण भी करा है हमने, कितनी बार कर लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं, समीकरण। तो किसी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड लिख लो, क्या लिख दोगे आप, CH3, C, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में H, ठीक है। इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में, ये उपस्थिति वही याद आ रहा है किसी को, अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले चैप्टर में क्या करा था हमने, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे थे हम, तो आपको क्या प्राप्त होता था, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा था। तो ये होता था K2Cr2O7, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, जब हम करते थे ऑक्सीडेशन मेथड से, हम क्या कर रहे थे, आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में विभेद कर रहे थे ना, उसमें ये रिएक्शन कराई थी मैंने। हाँ भाई, जैसे मुझे याद है ना, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो उपस्थिति किसकी होगी, K2Cr2O7 की। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, क्या होगा भाई, प्लस, ठीक है। तो यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये वाला एक बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है यहाँ से ऑक्सीजन की। तो ये क्या बनाता है आपके पास में, CH3COOH बना देता है। क्या बनाता है, CH3COOH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड, ठीक है। नाम लिख दो भाई, एसिटिक एसिड,
कि क्या होता है जब, ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि क्या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या प्राप्त होगा, या कि कैसे प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करोगे कि जब हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है टॉलन रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दूसरा आपके पास में क्या इंपॉर्टेंट है, फैलिंग वाला। तो पहले तो हम देखते हैं कि टॉलन अभिकर्मक किसे बोलते हैं और क्या है इसके केमिकल, क्या है इसके समीकरण क्या है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको कि टॉलन रिएजेंट क्या है, ठीक है, टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रिया लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्रिया भी आ जाएगा, के साथ समीकरण लिखे या आपके पास में समीकरण, ठीक है, समीकरण या आपका क्रिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास में अमोनिया मुक्त, ठीक है, ये क्या है, अमोनिया है। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना, ये क्या है आपके पास में अमोनिया है, स्पेलिंग भी देख लेना इसको, ये पूरी आपके पास में गलत है। ठीक है, क्या लिख देना आपका अमोनिया है ये आपके पास में कि अमोनिया मुक्त सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिया मुक्त सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक बोलते हैं। अगर आपके पास में समीकरण में ऑप्शन होंगे आपके पास में, ठीक है, ये तो याद कर लेना, लेकिन समीकरण वाला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या अभी आप देखोगे अमोनिया मुक्त मतलब रिएक्शन किस प्रकार से होगी, क्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है आपका टॉलन अभिकर्मक। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में अमोनिया मुक्त सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बता रखा है भाई। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास में सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है आपका AgNO3। ठीक है, क्या होता है आपके पास में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। ठीक है भाई, तो हमने क्या करना है AgNO3 की किसके साथ में क्रिया करानी है, अमोनिया मुक्त है ना, तो अमोनिया के साथ इसकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, सिल्वर नाइट्रेट के, और दो मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, NH3 के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में जल की भी क्रिया होती है। ठीक है, ठीक है भाई, जलीय विलयन लिखा है, साफ साफ लिखा है। ठीक है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिया युक्त क्या है आप, या फिर आप क्या बोल रहे हो, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन। इन तीनों की जो रिएक्शंस करके जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं टॉलन रिएजेंट, टॉलन अभिकर्मक। ठीक है भाई, तो ये होता है आपके पास में क्या होता है, ये होता है आपका Ag2O। ठीक है, क्या होता है, ये होता है आपके पास में, इसको क्या होता है, यहां से आपका क्या हो जाता है, दो क्या होते हैं आपके पास में, यहां से दो सिल्वर और वहां से आपका ऑक्सीजन। क्लियर, तो ये क्या बना देता है आपके पास में, ये बना देता है आपके पास में Ag2O, और प्लस आपका क्या क्या बच रहा है, यहां पे आपके बचता है प्लस NH4। ठीक है, NH4 और क्या बचा आपके पास में OH, ये हो जाएगा। और इसमें हम देखते हैं कितने हैं नाइट्रोजन आपके पास में, दो यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए। ठीक है, ठीक है, कितने हो गए आपके पास में, कितने नाइट्रोजन हो गए, सॉरी NH4 NO3 होगा, NO3 NH4 NO3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सही कर दो, NH4 NO3। क्लियर, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप 2 लगा देना। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो सबकी वैलेंसी पूरी है। ठीक है, 2 सिल्वर है, 2 सिल्वर है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, उसको ऑक्सीजन को ले लो। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या है, 2 NO3 है, यहाँ पे भी आपके पास में 2 NO3 है। ठीक है, NH4 कितने हैं, ये वाले 4 है, NH4 कहाँ से, ये जो 2 हाइड्रोजन थे ये इसके साथ में कंबाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बना देते हैं, ये 2 हो जाएंगे, तो क्या होगा NH4, और यहाँ पे क्या था आपके पास में 2। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका NH4 हो जाएगा। ठीक है, तो सबकी वैलेंसी पूरी हो गई, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपके पास में, ये कहलाता है टॉलन अभिकर्मक। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है टॉलन अभिकर्मक, और इजी भी है। ठीक है, क्या है आपके पास में, और आपको बहुत ही इजली से क्या हो जाएगा, ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, कि क्या कि अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अच्छे से रट ले लें इसको, तब हम आगे देखते हैं हम इसमें कि किस प्रकार से हमने क्या करना है, यहाँ पे एल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ में करानी है, टॉलन अभिकर्मक से करानी है। तो करा दो भाई, क्या है आपके पास में, क्या है यहाँ पे एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड ले लिया मैंने, यहाँ पे CH3 एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 CH। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे
CH3, ठीक है, CH3CHO, ठीक। या आप उसी प्रकार से लिख सकते हो जैसे मैं आपको बताती थी, कैसे कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में CH3CHO और यहाँ से आपका क्या हुआ प्लस Ag2, ठीक है, Ag2O। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ से एज इट इज वही होता है। यहाँ पे जो आपके पास में जो ये ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ये क्या हो जाता है, इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाती है, ठीक है। जब इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाती है तो यहाँ से आपके पास में ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो ये बनाता है आपके पास में CH3COOH, क्या बनाता है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। और प्लस में आपके पास में क्या बच गया, ये 2G, तो यहाँ पे 2Ag, ये होता है आपके पास में सिल्वर मिरर, ठीक है। क्या प्राप्त होता है आपको, एसिटिक एसिड होता है सिल्वर मिरर, ठीक है। रजत दर्पण भी बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। रजत दर्पण आ सकता है आपके पास में कि रजत दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। ये है आपके पास में रजत। अगर आपको आपने पर्यायवाची वगैरह पढ़ी होगी तो आपको पता होगा हिंदी में कि आपकी जो चांदी है उसको दूसरा क्या बोलते हैं, रजत भी बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। हो सकता है रजत किसी का नाम भी हो, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या हो गया, टॉलन अभिकर्मक, टॉलन्स रिएजेंट, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड, और ये हो गया आपके पास में सिल्वर मिरर। और यह हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रजत दर्पण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रजत दर्पण मिरर, ठीक है। यहां पे लिख देती हूं मैं, ये है रजत दर्पण, ठीक है। ये यहाँ पे जो तीर का निशान है इसका मतलब क्या होता है, ये अवक्षेप होता है, ठीक है। अगर ऐसे होता है इसका मतलब होता है ये क्या है, गैस है, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सी बात थी। अरे चलो भाई, यहाँ पे ये इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ, थोड़ा सा मेरे बालों से यहाँ पे पेन का। चलो भाई, ये क्या है आपके पास में, ये है आपका टॉलन्स रिएजेंट, ठीक है। REAGENT, ठीक है, टॉलन्स रिएजेंट है ये। क्लियर कि क्या होता है जब हम एल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक से करते हैं तो एसिटिक एसिड तथा क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण या सिल्वर मिरर हमें प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात सभी को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे फेलिंग देखेंगे, फेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ले लिया होगा भाई सभी ने स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पास में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है भाई, आएगा आपके पास में, ठीक है। क्या पूछेगा आपको, ठीक है, क्या पूछेगा आपको कि टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेगा कि टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं या कैसे प्राप्त करेंगे रजत, एल्डिहाइड तथा टॉलन अभिकर्मक से रजत दर्पण कैसे प्राप्त करेंगे, या आपके पास में इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे फैलन रिएजेंट है, फिर हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है आपके पास में कि फैलिंग रिएजेंट क्या है, ठीक है, किसी एल्डिहाइड के साथ क्रिया लिखिए, इसकी अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। क्या है आपके पास में, किसी एल्डिहाइड के साथ इसकी अभिक्रिया लिखिए। तो लिख लेते भाई हम इसकी अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से लिख लेना, उल्टा सीधा मत छाप लेना। चलो भाई लिखते हैं अब हम, यहाँ पे क्या है कि Cu क्या है आपके पास में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन तथा सोडियम पोटेशियम आपके पास में क्या है, टार्ट्रेट। अब आपको पता है, देखो आपने क्या क्या पढ़ा होगा, देख डाई पढ़ा होगा, ट्राई पढ़ा होगा, अब ये क्या है भाई, है ना, कि जलीय विलयन का मिश्रण फैलिंग रिएजेंट कहलाता है। यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी क्या देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं आपके पास में, ठीक। इनके द्वारा CuO
क्या है आपके पास में, कॉपर ऑक्साइड उत्पन्न होता है जो एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लाल रंग का विलयन बनाता है। ठीक है, तो क्या है आपके पास में कि CuSO4, CuSO4 क्या होता है, ये होता है कॉपर सल्फेट। इसकी क्रिया किसके साथ में कराते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं हम, क्या बोले आपके पास में, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास में COONA, ठीक है भाई, और ये होता है आपका CHOH, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते इसको। क्या बोला मैंने, CONA, CH2OH, सॉरी 2 नहीं आएगा, फिर तो वैलेंसी नहीं होगी, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी तब तो। ठीक है, और ये आ जाएगा फिर CHOH, और यहाँ पे आपका क्या होता है COO, और ये हो जाएगा K। इसे बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, फॉर्मूला इसका याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि कॉपर सल्फेट की कॉपर सल्फेट का जब हम क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट से अभिक्रिया करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है, CuO प्लस अदर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको पूरा मत लिख देना, यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्लस अदर प्रोडक्ट, ये आपको प्राप्त होता है। ठीक है, कि जब आपका कॉपर सल्फेट का क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट से क्रिया होती है तो आपको क्या प्राप्त होता है, कॉपर ऑक्साइड तथा अदर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एक और आगे क्या है कि जब हम इसके क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एल्डिहाइड के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, Cu2O, लाल रंग का विलयन यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने RCHO। ठीक है, क्या है ये आपके पास में एल्डिहाइड है। ठीक है, इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है हमने, इसकी क्रिया करानी है आपके CuO के साथ में। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास में क्या बनता है, ये बनता है RCOOH। ठीक है, क्या बनाता है आपके पास में, ये बनाता है RCOOH। ठीक है भाई, हाँ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। ठीक है, एक ऑक्सीजन तो इसके साथ में जुड़ जाता है, ठीक है, किसके साथ में, इसके साथ में, और यहाँ पे प्लस आपका क्या हो जाता है, ये आता है Cu2O। इसको बोलते हैं, ये है आपके पास में लाल रंग का विलयन, या आप इसे क्या बोलो, कॉपर आप ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो नाम लिख लो इसका, ये तो आपको पता है क्या है, ये इसको लिख देना, ये क्या है आपके पास में, लाल रंग का विलयन है, लाल रंग का सॉल्यूशन, रेड कलर्ड सॉल्यूशन, या आप क्या लिख देना, लाल रंग का विलयन। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड मत लिख देना, क्या है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग ये है आपका फेलिंग रिएजेंट, अभिकर्मक। ठीक है, इसकी हम बेंजल्डिहाइड के साथ भी कराते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है आपका एल्डिहाइड। अब हम यहाँ पे इसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ में, बेंजल्डिहाइड के साथ में, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये आपका क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देख लेना, आप एग्जाम्पल लिख देना, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, बेंजीनिंग, और इसमें क्या हो जाएगा आपका CHO। अब प्लस हमने क्या मिलाना है, फेलिंग रिएजेंट, वो क्या होता है आपके पास में 2CuO। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास में एसिडिस क्या बनता है आपका, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में क्या हो जाता है आपके पास में COOH। इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, प्लस आपका क्या हो जाएगा Cu2O। ये क्या है, लाल रंग का विलयन, रेड कलर सोल्यूशन। ठीक है, लिख देना इसमें भी, लाल रंग का विलयन। ठीक है भाई, और ये क्या हुआ आपको प्राप्त, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है आपका, फेलिंग अभिकर्मक। और ये क्या हो गया आपका, बेंजल्डिहाइड। नाम लिख देना सबके आगे, भूलना मत। चलो भाई, ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में जो टाइप बी है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, विद टॉलरेंस रिएजेंट पढ़ लिया। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, बाकी बात रही फेलिंग रिएजेंट की, ये भी हो चुका है हमारा।
क्या है आपके पास में कि जब आपका आपका CuSO4 कॉपर एसिड का क्या होता है, CuSO4 की क्रिया किसके साथ में कराते हैं हम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के साथ में कराते हैं, ठीक है। तो तब आपको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड, और क्या प्राप्त होता है आपको, लाल रंग का विलयन आपको प्राप्त होता है। देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम कल देखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास में क्लेमेंसन था, याद रखना आपके पास में क्लेमेंसन हो गया, और दूसरा आपके पास में क्या है, जो दूसरी रिएक्शन वोल्फ किस्नर, इसमें केवल आपको क्या याद रखना है कि उपस्थिति किसकी है। जो आपके पास में आपका क्लेमेंसन है, इसमें आपका क्या होता है, जिंक अमलगन तथा आपका क्या होता है, HCl की उपस्थिति में कराई जाती है, ठीक है। क्या करते हैं हम, जब एसिटाल्डिहाइड या आप कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, ठीक है, कि का अपचयन करते हैं जिंक अमलगम तथा आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन तथा आपका HCl आपको H2 आपको प्राप्त होता है। एज इट इज आपका यहाँ पे भी हो जाता है कि जब हम कीटोन, या आप कीटोन भी ले लो, एल्डिहाइड कोई सा भी ले सकते हो आप, ठीक है, कि का आप चयन कराते हैं किसके, हाइड्रोजीन तथा आपका क्या हो जाता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन या आप क्या लिख सकते हो, एल्केन प्राप्त होते हैं। क्लियर हुई बात सभी को, ठीक है, साथ साथ लिख लेना। आगे क्या था आपके पास में, यहाँ पे हमने क्या करा, आपका एल्डिहाइड तथा हमने क्या लिया, यहाँ पे कीटोन लिया, इनका हमने क्या करा, यहाँ पे क्लोरीन से क्रिया कराई कीटोन के साथ में ब्रोमीन से, तो क्या प्राप्त होता है, ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड, या हम इसे क्लोरल भी बोलते हैं, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है, ट्राइब्रोमो एसीटोन आपको प्राप्त हुआ था। ऑक्सीडेशन में आपको पता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा, जब हम अल्कोहल का क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर हम क्या कर रहे थे, पुनः एल्डिहाइड का क्या कर रहे थे, ऑक्सीकरण कर रहे थे, फिर हमें क्या प्राप्त होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता था। आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास में कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं किया जाता, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा 2 डिग्री अल्कोहल का हमने जब ऑक्सीकरण करा था, तो आपको कीटोन प्राप्त हुआ था, उसके बाद में उसकी कोई रिएक्शन नहीं हुई थी। इस प्रकार से हमने वहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का में विभेद भी आपने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, उपस्थिति क्या होती है, K2Cr2O7 तथा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड बनता है। क्लियर, टोलन अभिकर्मक पता चल गया आपको क्या होता है, अमोनिया युक्त, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट तथा इसका जो जलीय विलयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टोलन अभिकर्मक। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, Ag2O, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था आपके पास में, रजत दर्पण, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। क्लियर, क्या प्राप्त हुआ आपके पास में, मेन प्रोडक्ट में आपको एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ। क्लियर हुई बात, ठीक है। जब हम फेलिंग रिएजेंट से कर रहे थे तो आपके पास में क्या प्राप्त होता था, आपको लाल रंग का विलयन आपको प्राप्त होता था। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना सारी रिएक्शंस को, ठीक है। और हम इसमें अब टाइप C और D देखेंगे, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से ये दो आपके पास में जो टाइप A है और टाइप B है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, वरना आपका गड़बड़ हो जाएगा सारा हिसाब किताब, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।